Hello everyone, this is Reena Sharma from Neura Public School. Today I am going to start 8th class chapter 3 of Geo, Natural Resources, Minerals and Power Resources. Let's start the chapter. Types of minerals. First of all, we will read about the types of mineral. The economic status and development of the country depend upon its capacity convert the natural resources into useful goods. जो इकोनॉमिक होती है, स्टेटस जो होता है, आर्थिक जो व्यवस्था होती है, विकास होता है, वो कंट्री का डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो मिनरल्स है, जो गुड्स है, जो चीज़ें बनती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जो ग्रोथ है वो कंट्री की है. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आर द बेसिस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन अ कंट्री. कोई भी अगर कंट्री है उसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ जो है, वो किसके ऊपर बेस है? वहाँ के मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज के ऊपर. रॉक्स इन द लिथोस्फीयर आर कंपोज ऑफ वन आर मोर मिनरल. यानी कि जो हमारी रॉक्स है, लिथोस्फीयर जो हमारा स्थल मंडल है, उसके ऊपर जो कंपोज है, जो वो बनी हुई है, वन आर मोर मिनरल जो है उसके अंदर मिलते हैं. द रॉक डू नॉट हैव अ फिक्सड केमिकल कंपोजिशंस वाइल मिनरल हैव इट. मिनरल्स आर कंपोज्ड of one or two element and they can be identified by their physical and chemical properties. यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो बनते हैं, एक या दो जो एलिमेंट्स होते हैं उससे बने होते हैं. आइडेंटिफाई किसके द्वारा जाने जाते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो उनके अंदर मिलती है. एक्सेप्ट द फॉसिल फ्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर सॉलिड एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ज़्यादातर क्या कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं फॉर्म में और इनऑर्गेनिक होते हैं. दे आर द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैव टू वेराइटी ऑफ इम्प्योरिटी. कईयों के अंदर क्या मिलती है? बहुत सारी इम्प्योरिटीज़. द मिनरल्स प्रोवाइड अस विद द मेटल एंड केमिकल्स. हमें क्या देते हैं? मेटल एंड केमिकल्स. ऑल टाइप्स ऑफ रॉक डू नॉट हैव द सेम टाइप्स. सभी रॉक्स जो है सेम नहीं होती. क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स. सम रॉक्स हैव अ लार्ज एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स. यानी कि कुछ रॉक्स में क्या होती है? लार्ज क्वांटिटी होती है. सम रॉक्स हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकुलर मिनरल्स. कुछ ही मिनरल्स जो है उनकी ज़्यादा मात्रा मिलती है. देज रॉक्स आर नोन एज द ओरे ऑफ द मिनरल्स. इन रॉक्स को किस नाम से जाता है जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं? ओरे. नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ ऑल द मिनरल्स. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके अंदर सभी मिनरल्स मिले. द मिनरल्स आर द एक्सहॉस्टेड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब क्या होते हैं? जो ये मिनरल्स होते हैं ये मिलते हैं काफ़ी हद तक कई कंट्रियों में. एंड एक्सहॉस्टेड नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ना ये जो है ज़्यादातर रिन्यूएबल नहीं होते, दोबारा से निर्माण इनका नहीं किया जा सकता. द साइंटिस्ट हु स्टडीज़ द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. जो साइंटिस्ट होते हैं इनके ऊपर, अर्थ के ऊपर काम करते हैं, कंपोजिशन, केमिकल्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, भूगोल शास्त्री. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देयर आर अबाउट 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द लिथोस्फीयर. ईच वन हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक. अब जो है 3000 मिनरल जो मिले हैं इनके अंदर इनकी जो है करेक्टरिस्टिक होंगी, इनकी विशेषताएं होंगी लिथोस्फीयर के ऊपर जो हमें मिले हमारे स्थलमंडल पे. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन द मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. टू टाइप्स मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. द मेटेलिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन इग्नीशियस रॉक. ओके स्टूडेंट, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं कहाँ मिलते हैं? इग्नीशियस जो रॉक है, हमने लास्ट में पढ़ा था इसके बारे में. वाइल द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक. और नॉन मेटेलिक कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन ओरे फॉर्म्स. द मेटल आर हार्ड सब्सटेंस. कैसी होती है? मेटल हार्ड होती है. हैव ए टिपिकल लस्टर होता है इनका, शाइनिंग होती है. आयरन, फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मेटल. द मेटेलिक आयरन मिनरल्स कैन बी फेरसस एंड नॉन फेरसस. फेरसस जो है हमने लास्ट में भी पढ़ा था ना, इसमें आयरन और मैग्नीशियम जो है मिक्स होता है. फेरस मिनरल्स हैव आयरन एंड वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज ओरेज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन एंड चारकोमीट्स. द नॉन फेरस मिनरल डू नॉट हैव आयरन एंड वन ऑफ इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज ओरे ऑफ. नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? डू नॉट हैव आयरन, इनके अंदर आयरन नहीं होता. वन ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज ओरे, इनको ओरे कहा जाता है. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर और लीड, ये होते हैं नॉन मेटेलिक, नॉन मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स.
अब नॉन मेटेलिक में तो मेटल होगा ही नहीं, सच एज द लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम एंड नाइट्रेट, potash, sulfur, etc. These are the example of non-metallic minerals. The minerals fuels such as coal and petroleum are the also non-metallic minerals. Properties of minerals. अब ये क्या properties होती है, क्या जो है विशेषता होती है इसकी? The important properties of minerals are as follows. हार्डनेस मिनरल्स होते हैं, इट रेफर टू द रेजिस्टेंस एंड द स्क्रैचिंग एंड ब्रेकर्स हार्डनेस ऑफ मिनरल्स इन द मेजर्ड बाय द मोहस स्केल्स। मोहस स्केल से जो है इसको देखा जाता है कि इतना हार्ड जो है ये जो है मिनरल्स हैं। उसके बाद होती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी होती है घुलनशील, जो किसी चीज़ में घुल जाते हैं। सेवरल मिनरल्स लाइक साल्ट आर सोल्यूबल बट क्वार्टज इज इनसोल्यूबल। थर्ड इज कलर। कलर इज एनी मिनरल्स मोस्ट प्रीसियस एट्रीब्यूट। ठीक है, कईयों का जो कलर होता है वो भी एट्रीब्यूट होता है, काफ़ी प्रीसियस जो होते हैं। सम मिनरल्स आर कलरलेस, कुछ कलर के बिना भी होते हैं। अदर आर ग्रीन, ब्लू, पिंक, वाइट। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज माइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज माइनिंग। माइनिंग होता है कि जो हम खुदाई में मिलता है हमें वो। There are the three main types of mining depending on the where and how a deposit is located. अब ये किस पर डिपेंड करता है कि ये हमें कहाँ और कैसे मिलते हैं ये वाले मिनरल्स। इट इज़ द cheaper to mine substance when it is on the earth surface or close to it. अब क्या है, चिपर होता है, आसान होता है कई बार तो पहुंचना हमें अर्थ सरफेस पे कि जहाँ पर ये हो। मैनी मिनरल्स आर द फाउंड डीप इन द अर्थ। काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं। सम माइट बी अंडर सीज, रिवर, लेक्स। अगेन मिनरल्स में अकर एज द कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइट बी वाइडली स्केटर्ड। कई जो है बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। देयर फॉर वी हैव डिफरेंट प्रोसेस टू डील विद द डिफरेंट मिनरल्स। ओपन कास्ट माइनिंग, प्लेसर माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। थ्री टाइप्स ऑफ माइनिंग के साथ जो है हमें देखना पड़ता है कि कौन सा मिनरल जो है कहाँ मिला है। फर्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग इज कैरी आउट व्हेन द एक्सटेंसिव डिपॉजिट लाई नियर द लैंड सरफेस, फॉर एग्जांपल कोल, आयरन, ओरे। अब क्या होता है, जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो सरफेस होता है वहाँ पर डिपॉजिट होती है, वहाँ पर जो है हमें मिल जाता है पृथ्वी के ऊपर ही। इसके लिए जो है ज़्यादा हमें खोदने की ज़रूरत नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स द स्कूपिंग एंड स्ट्रिपिंग of the mineral bearing rock with the help of the huge excavator and power saws। यानी कि क्या होता है कि ज़्यादातर जो है हमें इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सोल्स, जैसे कि ये करछा, बेलचा, जिससे हम थोड़ी बहुत खुदाई कर सके, खोदने वाली जो मशीन है एक्सकेवेटर, उनका यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग इज द यूज ऑफ द वाटर एक्सट्रैक्ट एंड हैवी मिनरल्स फ्रॉम द एल्यूवियल आर प्लेसर डिपॉजिट। अब क्या होता है, जो प्लेसर माइनिंग होते हैं उसमें जो है वाटर जो होता है, बहाव जो होता है पानी का, उसके साथ जो बहकर आ जाते हैं एल्यूवियल सोइल में, उसके बाद डिपॉजिट हो जाते हैं, वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। वन सच एज एग्जांपल ऑफ गोल्ड बियरिंग सैंड्स। गोल्ड बियरिंग सैंड्स क्या होती है, जो सोने की रेत होती है उसमें से जो है मिनरल्स को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस यूज द गोल्ड हाइज डेंसिटी। ठीक है, इसके अंदर जो गोल्ड की डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, मिलते हैं। दैट मेक्स इज द सिंक एंड सेपरेट इट फ्रॉम द लाइटर सिलीसियस मैटर। सिलीसियस मतलब सिलिका, उसको जो है मैटर को अलग कर देती है। एंड विच इट इज़ फाउंड सिंस अर्ली 20th century ड्रेंडिंग हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द माइन प्लेसर डिपॉजिट। यानी कि जो 20th सेंचुरी थी उसमें सबसे पहले जो है ड्रेडिंग जो है बिकम सामने हमारे आई थी। क्या इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा आया था, प्लेसर ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड से तो आप समझ ही गए होंगे कि खुदाई करना। इज द डन व्हेन द मिनरल्स आर लोकेटेड डीप विद इन द अर्थ। डीप यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गहरा जो है खोदना पड़ता है। यू माइट हैव सीन द साफ माइनिंग इन द मूवीज़ वेयर द माइनर्स गोज डाउन द शाफ्ट टनल। टनल होती है सुरंग, शाफ्ट टनल यानी कि सुरंग जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी खोदनी पड़ती है, लिफ्ट उसके अंदर उतरना पड़ता है। टनल आर डग टू रीच द ओरे एंड वेयर इट इज़ द डायनामिटेड एंड ब्रोकन इनटू चंक्स। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, टनल के अंदर चले गए, उसके बाद दूसरी टनल हमें खोदनी पड़ती है नीचे गहराई तक। देन द टेकन अप थ्रो द अनदर शाफ्ट एंड वेटिंग ट्रक्स, यानी कि वहाँ पर जो है लोड किया जाता है, वहाँ से निकाल के दूसरी टनल से बाहर आना पड़ता है। दिस इज़ द डीपेस्ट फ्रॉम द अंडरग्राउंड माइनिंग। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है गहरी माइनिंग होती है, खोदाई होती है, जिसके अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल,
गोल्ड एंड कॉपर आर द सम मिनरल्स दैट आर द माइंडेड इन दिस वे, जो कि इस रास्ते से निकाले जाते हैं ये। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग इज अनदर अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोसेस, ठीक है। ड्रिलिंग भी जो है अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोसेस होती है। कैरिड आउट द एक्सट्रैक्ट ऑयल, निकालने के लिए, जैसे तेल वगैरह, नेचुरल गैस फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ, जो कि बहुत गहराई में होती है नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल जो वेल्स लगे होते हैं, कुएं जो है, इनके लिए खोदने पड़ते हैं। ड्रिलिंग इज द डन इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ओपनिंग, ठीक है। इसकी खुदाई के लिए काफ़ी सारे जो है डिपेंड करना पड़ता है कि इसका साइज जो है कितना हो। द टाइप ऑफ रॉक एंड द लेवल ऑफ द मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण, मशीनों के द्वारा जो है खुदाई की जाती है। कंडीशंस एसेंशियल फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स। अब क्या कंडीशंस होती हैं ज़रूरी? मिनरल्स शुड बी यूजफुल, कि मिनरल जो है कैसे होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए। द कंसनट्रेशंस ऑफ द मिनरल्स ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट बी इकोनॉमिकली वाइबल, यानी कि जो हम मिनरल्स निकाल रहे हैं वो हमारे इकोनॉमी के लिए भी होने चाहिए, कि उससे जो है आर्थिक ज़रूरत पूरी हो। द माइनिंग एरियाज मस्ट बी ईजिली एक्सेसिबल, ये जहाँ पर हमें माइनिंग या करनी है या खनन करना है, खुदाई करनी है, वो एरिया भी ईजिली हमें मिल जाना चाहिए। सम रेयर माइनर्स कैन बी some rare minerals can be obtained only by the specialist knowledge। अब क्या होता है कि कई बार जो रेयर होते हैं, मुश्किल से मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके निकालने वाले, उन्हीं को पता होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मिनरल्स की, कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्या है कि जो एक मिनरल है वो एक ही जगह पे ना मिलके जगह जगह पे जो है हमें अलग अलग कंट्री से अलग मिनरल्स जो है खरीदने पड़ते हैं। एशिया एट लीस्ट द 60% ऑफ द वर्ल्ड नोन एज द ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट आर फाउंड इन एशिया में मिलते हैं, कॉन्टिनेंट है। साउथ वेस्टर्न एशिया इज स्पेशली द एरिया अराउंड दी पर्शियन गल्फ, पर्शियन खाई है जो यहाँ पे, एंड द इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साइबेरिया प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कहाँ से आता है? इन एरिया से। लार्ज रिजर्व ऑफ द कोल आर फाउंड इन द साइबेरिया, चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया एंड कोरिया। एशिया इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द मच ऑफ द वर्ल्ड टीन एंड ग्रेफाइट, ठीक है। एशिया में जो है सबसे ज़्यादा टीन और ग्रेफाइट भी मिलता है वर्ल्ड का। टीन इज़ द स्पेशली फाउंड इन द बेल्ट ऑफ द रनिंग डाउन इन द माले पेनिसुला टू इंडोनेशिया। आयरन ओरे इज़ द एक्सट्रैक्टेड इन चाइना, इंडिया एंड साइबेरिया। श्रीलंका एंड द म्यांमार आर फेमस फॉर द प्रीशियस जाम्स एंड गोल्ड, निकल एंड Platinum are found in the Siberia. Tungsten, lead, magnesium, copper, bauxite as well as the phosphate are and many other non-metallic minerals are also found in here. यानी कि एशिया में जो है हमें इतने प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जो एशिया की कंट्री हैं। सेकेंड इज़ यूरोप। कोल इज़ द फाउंड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, द रूर वैली ऑफ द जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड एंड यूक्रेन। Oil and natural gas deposit lies the throughout the Europe, with the two most important region within the Russia and the North Sea. Norway and the United Kingdom have tapped gas and oil from the beneath and North Sea. यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, एंड टैप्ड गैस निकालता है नीचे से, एंड ऑयल फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द नॉर्थ सी के नीचे जो है क्या है, जो है ऑयल है। निकल, टीन एंड बॉक्साइड, कॉपर, जिप्सम एंड मैग्नीशियम, लीड एंड द आयरन ओरे हैव बीन माइंड, यहाँ से जो है माइनिंग की जाती है। एक्सटेंसिवली एंड ट्रेडेड, यानी कि व्यापार किया जाता है। मार्बल इज़ फाउंड इन एक्सटेंसिवली इन इटली, तो मार्बल कहाँ का फेमस है? इटली का। रसिया इज़ आल्सो रीच इन द प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स। अब जो है रसिया किसके लिए जो है प्रीशियस क्या है यहाँ पे? रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड डायमंड जो है रसिया में मिलता है। थर्ड इज़ साउथ अमेरिका। एंडीज रेंजेस, एंडीज जो रेंज है, पर्वतमाला है, हैव द लार्ज रिजर्व ऑफ द प्लेटिनम, किसके लिए जान जाती है? प्लेटिनम के लिए। चिले हैज़ रिजर्व द कॉपर एंड द जिंक। अदर मिनरल्स फाउंड आर और आयरन, लीड, जिंक, सिल्वर, बॉक्साइड। ब्राज़ील, गुआना एंड द सूरीनाम and the Venezuela are among the world leader in the mining. Bauxite and aluminium ores, gold and diamonds are found along the Amazon basin. तो गोल्ड जो है मिलता है साउथ अमेरिका में, वो अमेजन बेसिन जो है उससे। गोल्ड इज़ फाउंड इन ब्राज़ील एंड द गुआना, इक्वाडोर, कोलंबिया लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ एमरल्ड, यानी कि जो कोलंबिया है वो भी इसके अंदर आता है साउथ अमेरिका में।
Iron ore and tin the abundant in Brazil. Petroleum produced is the substantially quantity near the base of the Andes, especially Venezuela, Colombia, Peru and Ecuador. Argentina is Bolivia export the large quantities of the natural gas. अर्जेंटीना और बोलीविया क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसका, गैस का. नॉर्थ अमेरिका, enormous amount of the coal are mined in the Appalachians and the Pennsylvania. आयरन ओरे इज़ द माइन नियर द लेक ऑफ सुपीरियर. सुपीरियर जो लेक है उसके पास जो है ये कोल मिलता है. एंड द कैनेडियन सील्ड इज़ आल्सो द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स. हैज़ अ लार्ज डिपॉजिट इन ऑफ आयरन ओरे. कैनेडा हैज़ अ लार्ज क्वान्टिटीज निकल. कॉपर इज माइंड द रॉकी माउंटेन अराउंड द ग्रेट लेक्स एंड द पेट्रोलियम आर ब्लैक गोल्ड इज़ फाउंड इन अ लार्ज अमाउंट. ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, रॉकी माउंटेन पे ब्लैक गोल्ड, सोना जो काला सोना जिसको बोलते हैं, फाउंड इन द लार्ज अमाउंट में मिलता है. मेजर ऑयल फील्ड आर लोकेट लॉन्ग गल्फ ऑफ द मैक्सिको इन यूएसए एंड मैक्सिको. इन द साउथ सेंट्रल यूएसए एंड कैलिफोर्निया एंड द अलास्का एंड अल्बर्टा इन कैनेडा. Large amount of the uranium, copper, silver, zinc, nickel, and lead and found in North America. Mexico is the world's largest producers of silver and Jamaica is the leading source of the bauxite. Ontario is Canada has world's largest gold mine. तो यहाँ पर क्या मिलता है, मैक्सिमो जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है सिल्वर का, जमैका जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, एंड ओंटारियो जो है इन कनाडा में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड माइन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है. अफ्रीका इज़ नोन अ मिनरल वेल्थ. ठीक है, मिनरल के लिए जो है जाना जाता है. प्लेस इज़ अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम. अफ्रीका से क्या आता है, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड डायमंड कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड बोस्टवाना एंड द जेरा. The other minerals found here the copper, iron ore and uranium, cobalt, chromium and bauxites. Next is Antarctica. The geology of the Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of minerals deposits, but the lack of appropriate technology to cut through the thick layers of ice has prevented minerals exploration in his continent. अब क्या है, अंटार्कटिका में भी जो है काफ़ी सारे जो है वेल नोन जो है मिनरल्स मिलते हैं, बट क्या कमी क्या रह जाती है कि यहाँ तक हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे थिक लेयर जमी रहती है आइस की. ये जो है आइसलैंड भी है एक तरह से. मिनरल्स रिसोर्स ऑफ इंडिया. अब मिनरल्स जो है इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं. India is regionally endowed with the minerals resources. They provide the strong base for industries. ठीक है, बेस क्या है, इंडस्ट्री का बेस क्या है, मिनरल्स है. बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज हाईली अनइवन इन इंडिया. कहीं कहीं पे हैं, जैसे छोटा नागपुर फॉर एग्जांपल, प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड दामोदर वैली आर द रिच मिनरल्स, बट इंडो गंगेटिक प्लेन डू नॉट हैव सफिशिएंट मिनरल्स रिसोर्सेज. जो गंगेटिक प्लेन है वैसे तो जाना जाता है ये, लेकिन यहाँ पे जो है मिनरल्स रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है. मेजर मिनरल्स आर पावर रिसोर्सेज इन इंडिया. बॉक्साइट कहाँ मिलता है, मेन पॉइंट झारखंड, लोहारगढ़, छत्तीसगढ़, कोरबा एंड महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना. नेक्स्ट इज क्रोमियम. उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. कोल झारखंड, झारिया, बोकारो, करमपुरा, उड़ीसा, तलचर, एमपी, संगरौली, छत्तीसगढ़, कोरबा. वेस्ट बंगाल, रानीगंज में एंड तमिलनाडु, नैवेली फॉर द लिग्नाइट. तेलंगाना कॉपर, झारखंड सिंगबम एंड हजारीबाग, राजस्थान खेतरी, छत्तीसगढ़, एमपी एंड तेलंगाना. डायमंड कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में पन्ना, आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा. और गोल्ड कर्नाटका में कोलर और हुटी जगह पे, आंध्र प्रदेश में. आयरन झारखंड सिंगबम, हजारीबाग, ओडिशा में खोंझर, मयूरभंज एंड छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग और बस्तर. आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और कर्नाटका. लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, बिहार, उड़ीसा, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. मैग्नीज कहाँ मिलता है, उड़ीसा में खोंझ में, मयूरभानी एंड मध्य प्रदेश, मयूरभंज मध्य प्रदेश, बालघाट, जबलपुर, झारखंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र. माइका
झारखंड में हजारीबाग में, बिहार में मुंगेर, गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में। These are the main important place of minerals in India. यूज ऑफ मिनरल्स, अब एडवांटेज क्या है इन मिनरल्स की? मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण की क्या है, ये बैकबोन है मिनरल्स। मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। दे आर द इम्पोर्टेंट एंड द चीफ बेस ऑफ द एंश्योरिंग द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इंश्योर कर देते हैं हायर स्टैंडर्ड लिविंग को। इवन द मिनरल्स लाइक क्ले प्रोडक्ट, जिप्सम, क्वार्टज एंड द लाइमस्टोन आर यूज इन द ग्रेट क्वान्टिटीज टू प्रोवाइड द comfortable living and better standards. Disadvantage, what is the disadvantage of the minerals? There are many disadvantages associated with the use of minerals. Some of these are follow. All mineral resources are the exhaustible. Most reserve minerals are likely to be exhausted one by one during these centuries. एक के बाद जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। Despite great strides in the science and technology, substitute some of the in the existing natural resources are causing the harm to our environment. अब जितने इनके फ़ायदे होते हैं उतने ही नुकसान होते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको क्या करते हैं, हार्म भी करते हैं। माइनिंग ऑलमोस्ट द टाइप ऑफ मिनरल्स रिलीज द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ द डस्ट मेटल पार्टिकल्स, ठीक है, ये निकलते हैं एक्सेट्रा, क्यूजिंग द ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा जो खतरा है वो किसको है, हमारे एनवायरनमेंट को, मिनरल से। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को कैसे बचाया जाए? मिनरल्स आर द हाईली एक्सहॉस्टिबल एंड देयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर द मिलियंस ईयर्स। देयर इज a need to conserve them as the demand for the minerals is increasing day by day to meet the needs of present and future generations. अब क्या है, मिनरल्स जो है हाईली एक्सटोबिल जो है बटे हुए हैं। देयर आर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ईयर, काफ़ी जो लाखों साल से जो चली आ रही है। देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व, अभी इनको क्या है, ज़रूरत है बचाने की, डिमांड है मिनरल्स की, इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मीट टू नीड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में भी जनरेशन को ज़रूरत जो है पड़नी है और उनको देना है। तो मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय द रिड्यूसिंग देयर कंजप्शंस, यानी कि उसकी जो जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज हो। अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि जो इनके प्रोडक्शन में यूज है उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिसाइकिल ऑफ मेटल को रिसाइकिल करें, यूज ऑफ सब्सटीट्यूट एंड बेटर, अब क्या करें, बहुत सारे विकल्प होते हैं यूज करने के। बेटर माइनिंग का मेथड अपनाएं। डिस्कवरी ऑफ द न्यू मिनरल्स बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर सम अदर मेथड टू कंजर्व दैम। काफ़ी सारे जो मिनरल्स को यूज करने की जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है, आर सम अदर मेथड टू कंजर्व दैम, उनके अकॉर्डिंग ही हमें जो है इनका जो है यूज करना चाहिए।